नरेंद्र भाई ने करवाया। और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सकें। देखिए, मैं स्वयं RSS से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ रहा हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे जी मेरा हाथ पकड़ के चलते थे। गुजरात के अंदर बड़ी बात कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन हो गई तो ये सब होने वाला है। और तीनों आयोग बने थे उस समय जब ये गोधरा कांड हुआ, 3 आयोग बने और तीनों में से किसी ने भी नरेंद्र भाई का कोई भी व्यू नहीं लिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस मुक्त, भाजपा युक्त, विकास लुप्त। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। अच्छा। पैसा गौतम का है और ये दोनों उसकी मदारी की चंग पे नाच रहे हैं। और भारतीय संविधान हमें ये इजाजत देता है IPS बनने के बाद। तो उन्होंने कहा था स्वामी जी मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब नरेंद्र भाई ने करवाया। और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सकें। उस ज़माने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया, और वो उसको कमज़ोर करके बड़े होना चाहते थे क्योंकि IB का रिपोर्ट कार्ड आ रहा था। केशुभाई पटेल भुज में जो वो हुआ था, चक्रवात आया था, उसके बाद फेल्यूर हो गए थे, तो संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा था। तो वो हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए सारा षड्यंत्र करने के लिए आतुर थे। जो आरोप लगा और उनको मौका मिला, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उनको जो मौका मिला उन्होंने फिर उन सारी लाशों को अहमदाबाद पहुंचवाया। और ये सारी जब कड़ियां जुड़ेंगी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सिर्फ 4 लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए, 4 लोगों का, प्रवीण तोगड़िया, DG वणजारा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अगर सारा दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए तो फिर कह देना। अब आप लोग पूछिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नरेंद्र मोदी को इस पूरे प्रकरण में क्लीन चिट दे दी है, एक सवाल। दूसरा ये है, आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जनता को आवाज उठाना चाहिए ना। हाँ। सच को नहीं जानना चाहोगे आप लोग? किसानों के आंदोलन में हाँ। जुडिशरी को बाहर किया गया था नहीं कानूनन। उन्होंने कहा कि आप DC और SDM के अलावा बाहर नहीं जा सकोगे। SDM सिर फोड़वा रहे थे। पंजाब के लोग कहाँ आना चाहते थे? पंजाब नहीं मैं भाई, आप विषय जब आप न्यायालय पे लाओगे तो मुझे न्यायालय पे बात करना पड़ेगी ना। न्यायालय को जब उन्होंने सिस्टम से बाहर कर दिया तो मीडिया क्या कर रही थी? मीडिया ने पूछा यार आज हमारी कोई शिकायत है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं? बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं ना। उन्होंने तो रोक दिया कोर्ट में जाने से ही। तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला खत्म कर दिया ना, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि कोई हाथ नहीं था इसमें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम पावर है? क्या प्रकृति है क्या? वो तो देश में प्रकृति वो चलती है, सुप्रीम कोर्ट चलती है कानून से। हाँ, तो और वहाँ पे आंखें जो है बंद हैं। वहाँ दस्तावेज देखे जाते हैं और दस्तावेजों में कहीं भी नरेंद्र भाई का कहीं नाम था? मैं कह रहा हूँ एक साधु का चोला पहन करके हमारा धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और ये हाई टेक्नोलॉजी का युग है। अगर DG वणजारा और मेरी बातें नहीं हुई हो तो मैं गुनाहगार हूँ, मेरे को चाहे जो सजा दे दो आप। DG वणजारा ने आपको खुद बताया? DG वणजारा और मेरी कई बार बातचीत हुई है। ये सारी चीज ट्रैकिंग हो सकती है। अगर वो कितनी देर लगती है साहब ट्रैकिंग निकालने में? DG वणजारा आप पे केस करवा देंगे। अरे करवाओ ना, उससे क्या है? मैं किसी से डरता हूँ क्या? मैं साफ साफ कह रहा हूँ, वो तो जेल में रहा है काफी समय तक। DG वणजारा तो इसी सारे केसों में जेल में रहा है। और ये खुद अमित भाई नहीं रहे क्या? अमित भाई भी रहे थे। लेकिन नरेंद्र भाई को क्लियर कर दिया गया, जबकि उस सारे षड्यंत्र का सरगना नरेंद्र भाई था। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। और उसके बाद भी मैं इस प्रकृति को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ कि अगर ये शरीर नहीं रहेगा ये सारा रिकॉर्ड रहेगा। क्योंकि मुझे आशंका है कि कभी भी इस शरीर को नष्ट किया जा सकता है। वैसे मैं बता दूं, हम लोग साधु बनते मर करके, हमें उसका कोई चिंता नहीं है। हम प्रकृति में आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से भेज रहे हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि ये जो गोदी मीडिया है, भोपू मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया, ये छोटा हो और सोशल मीडिया बड़ा बने। इसलिए मैं लौट करके वापस आज ये संदेश आपको देने आया हूँ। और भी कोई आपके जहन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरा ये आखिरी इंटरव्यू हो। लेकिन सर, जहाँ सावरकर की अगर बात की जाए, चैप्टर में सावरकर को ऐड किया गया है और कहा जा रहा है जिस काल कोठरी में धूप नहीं जाती थी वहाँ पे बुलबुल जाती थी, उस पर बैठ के भ्रमण करते थे। तो ये देश आज ऐसा बना है क्या? रामायण के काल में, महाभारत के काल में और पूरे ऐतिहासिक दृश्य देखो आप क्या है। लेकिन उस ज़माने में जब ये कहा जाता था कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता तो उसको बचाना था बेटा, उद्देश्य ये था। ऐसा कोई पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता हो? है कोई ऐसा पेड़? कोई ऐसा संसार में पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता हो?
कोई नहीं दे सकता। बचा तो रही है महिला उस पेड़ को, वो दूध जल चढ़ाती हैं उसमें। सॉरी, महिलाएं बचा रही हैं पीपल के पेड़ को। हाँ, चढ़ाया जा रहा है, आप एक बात बताइए, मैं तो हमेशा कहता हूँ बेटा, आप कितनी बार इंटरव्यू ले चुके हो, ये भोली भाली जनता है, भेड़ बकरियों की तरह इनको हाँकने की कोशिश की जा रही है। नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। मैं तो बच्चों में बंदियों में इसलिए तो काम कर रहा हूँ। कर्मकांड का विरोध करते हैं? मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है ए फॉर एप्पल पढ़ाना पड़ता है कि नहीं, और जब बड़ा हो जाता तो नावल पढ़ाओ तो स्पीड से पढ़ेगा कि नहीं, तो वो रुकने के लिए नहीं है, उससे आगे आपको प्रकृति ने क्या दिया है। मेरा ये कहना है कि प्रकृति ने मानव को चलता फिरता देवालय बनाया है। जब 33 करोड़ देवी देवता थे, वो प्रतीकात्मक संदेश था। आग 1 करोड़ देवी कोटि थे, 138 करोड़ देवी देवता, मतलब आप सब, हम सब देवी देवता हैं। आप समझिए, हम सब देवी देवता है, चलते फिरते देवालय हैं। वो मूर्तियों में थोड़ी बैठा है, वो तो हमारे भीतर बोल रहा है। ये कौन उसको वाणी दे रहा है? ये अंदर से कौन बोल रहा है? इस शरीर को नष्ट कर सकते हो आप। तो आपको नहीं लगता क्या कि ये भी अंधविश्वास नहीं है? सॉरी, क्या ये भी अंधविश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ये प्रकृति ने बनाया चलता फिरता देवालय, इसमें सब कुछ है। ये खाता है, पीता है, भोगता है, रोता है, गाता है, करुणा, दया, प्रेम, माधुर्य, सब तो है इसके अंदर। गौतम बुद्ध ने जो जाना, देखिए, मुनि पतंजलि और गौतम बुद्ध देश के 2 महान नायक हुए आध्यात्मिक जगत के, और इनको, इस नक्षत्र को स्थापित करने वाला कबीर है। कबीर क्या कहता है? एक कुआं ऐसा देखा जिसमें लगी है आग, कादा कीचड़ जल रहा, मछली खेले फाग। मछली नाम आत्मा का है। बुद्ध नहीं मानते थे आत्मा को, उन्होंने कहा मेरा कोई अनुभव तो नहीं। ये भी कहते थे कि ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर जैसी कोई चीज वही नहीं तो, जब आत्मा, भाई आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है। बात यह है, मुनि पतंजलि कहते थे प्राणायाम से अपने शरीर के भीतर खोजो क्या छुपा हुआ है। अच्छा, आपके इतने प्रश्न हैं, आपके इतने प्रश्न हैं, मेरा प्रश्न आप सब लोगों से है, आप सब लोगों से। आप हिंदू हैं, राम का रा बोल के दिखा दीजिए श्वास लेते हुए। मैं मुंडी कटा के आपके चरणों में तो मानता ही नहीं हूँ मैं खुद को हिंदू। अरे मुस्लिम मानते हो, कुछ तो मानते कुछ नहीं मानता, इंसान के अलावा कुछ नहीं। फिर सबसे बड़ी चीज तो यही है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मैं देश को बांटने की साजिश कर रहा होता हूँ। इसको समझिएगा, ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो, तब ये दुनिया खूबसूरत बनेगी। और ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। इस दुनिया को अपडेट करने के लिए समय के पहिए को पकड़ने की जरूरत है। विलेज की बात कर रहे हैं हम, आधुनिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस देश में जातियों के नाम पे हत्याएं हो रही हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं? देखो, ये देश जातियों का अजायब घर था। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, बीज पेड़ बनने में समय लगता है। हाँ। नेहरू जी ने एक सपना देखा था। साल, बिल्कुल, अरे हाँ, अरे कमाल करते हो आप। 90 साल तो आजादी का आंदोलन चला। एक बात बताइए, इस पेड़ को बनने में कितने साल लगे? काटने में तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इसको बनने में 20 साल लगे। देखिए, और हुआ है कि आरएसएस के पूर्व संघ प्रचारक जो है वो कह रहे थे कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद धमाका करवाना चाहती है बीजेपी को जब जिताना होता है। देखिए, मैं स्वयं आरएसएस से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ रहा हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे जी मेरा हाथ पकड़ के चलते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो आटा घोल कर पी जाते थे, और वो क्या कहते थे? शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। वो कहते थे हर्षानंद, एक दिन आएगा कि आप सब लोग प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर बात करोगे। सर, सवाल वो नहीं था, सवाल ये था कि संघ के पूर्व मेंबर वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आरएसएस पूरे देश में बम धमाके करवाने वाली थी और उस पे आतंकवाद का एंगल बना के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके राजनीति में अपनी चमकानी। अब ये तो जो कह रहा है, ये जो कह रहा है बेटा उनसे पूछो। लेकिन मैं जो है, मैं आरएसएस से बहुत बचपन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं जानता ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा कितनी पवित्र की है उस संस्था ने। हम करें राष्ट्र आराधना तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। हम वही कर रहे हैं आज तक। आरएसएस ने आज तक कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। बिल्कुल नहीं, मेरी दृष्टि में वो बहुत, देखिए, हर संस्था जब बड़ी होती है, कोई सागर बनता है, सारी नदियां उसमें आती, तो उसमें अमृत भी आता है। आज तक कोई भी सरसंघ चालक जो है वो सारे सवर्ण थे, कोई भी SC ST OBC समाज के नहीं था। ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सवाल ये है। देखिए, मैं ये कहता हूँ इतना ही सोशल जस्टिस बहुत अच्छी बात है, और ये परिवर्तन आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ मोहन भागवत जी, अगला कोई बच्चा ऐसा जो हमारे, जिससे आप, मैं तो मानता नहीं, मैं तो मानता हूँ संसार में 2 जातियाँ हैं, स्त्री और पुरुष। लेकिन भागवत जी, ये हमारे सोशल मीडिया के लोग चाहते हैं कि भारत में एक बार उस सर्वोच्च पद पर एक दलित बच्चा बैठे। यही चाहते हैं ना आप? तो कोई दलित बच्चा जो प्रतिभावान हो, उसको मौका देना चाहिए। मैं उसके समर्थन में हूँ, मैं उसके समर्थन में हूँ।
मैं उसके समर्थन में हूँ। आपने कहा कि ये आपका आखिरी इंटरव्यू होता आवाज बेटा उधर मिक्स, एक है। आपने सेकंड। कहा भी आखिरी इंटरव्यू हो सकता है मेरा, ऐसा हाँ देखिए, जब डीजी वनजारा टारगेट पे आएगा, जब अमित शाह टारगेट पे आएगा, जब नरेंद्र मोदी टारगेट पे आएगा, तो सारी चीजें ओपन होंगी, और ओपन होंगी तो ये पता चलेगा कि इसका ओपनर कौन था, किसने खोली ये सारी कहानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जिसको क्लोज कर दिया और फिर नए तरीके से नया एंगल आया और नई शुरुआत हुई। आप देख लीजिएगा, अगर गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गई, गुजरात के अंदर बड़ी बात कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन हो गई तो ये सब होने वाला है। और तीनों आयोग बने थे उस समय जब ये गोधरा कांड हुआ, 3 आयोग बने और तीनों में से किसी ने भी नरेंद्र भाई का कोई भी व्यू नहीं लिया। मेरा ये कहना, क्या कानून से वो बड़े हैं? और क्या जो आदमी मुख्यमंत्री के पद पे बैठा था और उसके अपने गृह प्रांत में ये घटना हो रही थी, तो उसकी जवाबदारी उसकी नहीं थी? ठीक है, नहीं थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उसके ऊपर कोई भी शक की निगाह उठी, सुई उठी, जबकि सबसे बड़ा गुनाहगार था इस देश का? तो मेरा साफ साफ कहना है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हम सब संविधान के तहत जनता का, जनता से, जनता के लिए ये सब लोग चुने जाते हैं। जब इन्हें कोई एमपी नहीं चुनेगा, इनका सदन में बहुमत नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री ये नहीं रहेंगे, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री आएगा। ऐसा होता रहा है। इस समय वायुमंडल में वृंदावन सारंग राग है, उसी पे बात पूरी कर देता हूँ। हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को, नवज्योति जगा दूं जन जन में, है मात प्रदान करो शक्ति। माँ का है भारत की भूमि को, जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। समझ गए आप? अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माँ अमृतम गया। जय हिंद, जय। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।